मेरे आंखों के सामने बच्चे का जो जॉइंट है वो ख़राब हो रहा है, मैं उसको किस तरह से मैं बचाऊं, मुझे आप लोग ये बताएं। मुझे राशन मिलने से जो हमारा बहता खून रुकेगा नहीं, आप और अच्छा बढ़ के काम कीजिए। कुछ कैपेसिटी में हमें हमारी ट्रीटमेंट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए ताकि हम भी जी सकें और आपकी जो है इस बच्चे को बचाने में मेरी मदद करें। यह इंजेक्शन मिल जाए 3 टाइम खाने के साथ तो हम आपकी तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना हम सब के सब माजूर हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि हमारे इन बच्चों के लिए आखिर गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी हॉस्पिटल क्यों नहीं अब तक बनाया गया। और तो लॉकडाउन तो हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए बाय बर्थ ही है। मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं, दुकान पे मशीनरी का काम करते हैं एज अ सेल्समैन। जी, मेरा नाम राहिल अहमद है और मैं हीमोफीलिया फैक्टर 8 डिफिशेंट हूँ। ये बीमारी मुझे पैदाइशी तौर पर है, जबकि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में मैं एज ए फाउंडिंग मेंबर प्रेसिडेंट हूँ और हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट। और 1.5 साल तकरीबन इस बात को हो गया, उसका लेफ़्ट एल्बो हाथ का वो ब्लीड हुआ और ब्लीड इतना शदीद हुआ, रात को सोते में बच्चे को सुबह जब सो के उठा बच्चे का एल्बो ब्लीड और उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर पूरा हाथ सूज के इतना हो गया था और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग फैल रही थी। अयान जैसे बच्चे रोज़मर्रा के ब्लीडिंग एपिसोड जिनको होते हैं, उनके जॉइंट्स ख़राब होते हैं और उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जॉइंट ब्लीड बार बार होने से, और टाइमली ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता तो वो जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज़ की तरफ आखिरकार चले ही जाते हैं। अब माँ बाप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हर ख़ास व आम की दस्तरस से बाहर ही है इलाज। सारा जितनी जमा पूंजी थी हमारे पास सब ख़त्म हो गई, हमारा जेवर भी बिक गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सके। उसके बाद हमें हीमोफीलिया सोसाइटी से जो है इन्होंने हमें बाहर से इंटरनेशनली हमें 30 इंजेक्शन्स उस वक़्त मंगवा कर दिए बच्चे की तकलीफ़ में। उसको उस वक़्त एंकल ब्लीड हो रहा था, उसका राइट एंकल ब्लीड था उस वक्त। तो यहाँ पे इनके चेयरमैन जो हैं राहिल भाई, इन्होंने हमें बाहर से नोवो 7 के 30 इंजेक्शन्स हमें मंगवा कर दिए, जो उस वक्त बच्चे का इलाज किया गया उस वक्त। अभी जो हमारे पास ये बच्चा अयान है, ये एक अकेला बच्चा नहीं है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में 700 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आधे पेशेंट्स तो वो बच्चे हैं जो कि हमारी नई नस्ल इससे मुतासिर हो रही है, क्योंकि ये मौरूसी मर्ज़ है। अब इसको फैक्टर 8 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इसका जो लेवल था वो 17 था, तो इसको फैक्टर 7 की शदीद ज़रूरत है। और फैक्टर 7 हीमोफीलिया सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो बाज़ार में 75,000 का मिलता है और जो है बाहर से ये इसको इंपोर्ट किया जाता है। मौजूदा लॉकडाउन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा इसमें रोल है, चाहे वो इंटरसिटी हो, प्रोविंस लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी को हीमोफीलिया फाउंडेशन के तवज्जुह से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया कुछ इमदादी इंजेक्शन भेजती थी। लॉकडाउन की वजह से वो इंजेक्शन पाकिस्तान में नहीं आ पा रहे हैं, जो कि एक वाहिद सोर्स थी हीमोफीलिया के पेशेंट की, एक लाइफ लाइन थी, वो अभी बंद हो चुकी है। और मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि हमारे इन बच्चों के लिए आखिर गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी हॉस्पिटल क्यों नहीं अब तक बनाया गया, और क्यों नहीं वहाँ इन बच्चों को जो है ये फैसिलिटी, सारी दुनिया के बच्चों का जब इलाज होता है, हर मर्ज़ का जब वहाँ पे इलाज हो रहा है, उनको मेडिसिन मिल रही है, तो ये बच्चे भी तो इसी कौम के ही शहरी हैं, तो इनको इस चीज़ का इलाज आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर हम इन बच्चों को इलाज कहाँ से करें और कब तक हम करें, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी से साथ चलने वाली एक बीमारी है। आवाम से मैं इस दौरान और हुकूमत से इस दौरान रिक्वेस्ट और अपील करूँगा कि हीमोफीलिया एक लाइफ थर्ड डिजीज़ है। आप अगर 10 मिनट में एक बोतल खून की देते हैं तो हीमोफीलिया को अगर चोट लगे तो आप आइडिया करें कि सारा ब्लड उसके जिस्म का उस चोट से कितनी देर में निकल जाएगा। हमारे लिए सरकारी अस्पताल में कोई वार्ड डेडिकेट नहीं है। सरकारी अस्पतालों में हज़ारों किस्म की मेडिसिन हुकूमत प्रोवाइड करती है सिवाय एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन के।
हमें ऑपरेशन हमारे नहीं होते हैं, हमारी सारी ट्रीटमेंट जो है सरकारी लेवल पे होती नहीं है। प्राइवेट लेवल इतना कॉस्टली है कि वो तो कोई भी पेशेंट हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। नतीजतन हम सब के सब माजूर होते जा रहे हैं। हुए मेरे आंखों के सामने बच्चे का जो जॉइंट है वो ख़राब हो रहा है, मैं उसको किस तरह से मैं बचाऊं, मुझे आप लोग ये बताएं। जॉइंट ब्लीड होती है और जॉइंट्स हम सबके डिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर टाइमली अगर ट्रीटमेंट हमें मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए 3 टाइम खाने के साथ, तो हम आपकी तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना हम सब के सब माजूर हो जाएंगे। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये ना फैक्टर 8 अवेलेबल है, ना फैक्टर 7 अवेलेबल है, ना ही कोई और फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। अगर राशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये फैक्टर भी अवेलेबल नहीं है। ये इंजेक्शन जो एंटी हेमोफीलिया है, इंजेक्शन से ही इतने हाई कॉस्ट हैं कि ये नॉर्मल रूटीन में भी अवेलेबल नहीं है। कोई पेशेंट्स या पेरेंट्स उसको परचेज़ करने की सलाहियत नहीं रखता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हुकूमत से जो हेल्थ कार्ड जो इशू हो रहे हैं, हमें कम से कम उसी में ही हमारा हिस्सा दे दें कि हमको जो है हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाए कि हमें कम से कम बच्चे के लिए वक्त पड़ने पर हमें मेडिसिन, उसके जो इलाज के लिए जो इंजेक्शन्स जो हमें ज़रूरत है वो हमें बर वक्त मिल जाए और हम उसको उस वक्त उसको बचा सकें। देखना होगा कि हम अपने अतियात और अपने इन कामों के अंदर अदल का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं। अगर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या इस तरह की जो जनरल बीमारियां जो कि अपनी ट्रीटमेंट के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप उन्हें किसी भी चीज़ में फैसिलिटी कर दें, चाहे राशन हो, चाहे यूटिलिटी हो या कोई भी चीज़ हो। अगर उनको प्रॉपर और टाइमली उनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो मरीज़ हैं इनकी जो ज़रूरत है, जो ज़िंदा रहने के लिए उनको चाहिए ट्रीटमेंट, वो भी उनको फराहम की जाए। हुकूमत से ये अपील है कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो है इस बच्चे को बचाने में मेरी मदद करें। गवर्नमेंट अगर ये इंजेक्शन इंपोर्ट नहीं कर सकती या ये इंजेक्शन हम तक नहीं पहुँचा सकती, तो क्यों वो ईरान की तर्ज पर यहाँ जो इंसान हमारे लोग हज़ारों लीटर ब्लड डोनेट करते हैं, उसके प्लाज्मा से ये इंजेक्शन कन्वर्ट करवा के हम पेशेंट्स को वो फराहम कर दें। ईरान ने तो अपनी इस नस्ल में से, अपनी जनरेशन में से हीमोफीलिया फ्री कर दिया। सिर्फ उन्होंने ये किया कि उन्होंने हाई कॉस्ट इंजेक्शन परचेज़ नहीं किए, बल्कि एक जो सेहतमंद अफराद ब्लड देते हैं उन ब्लड को, उनकी प्लाज्मा को उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया ड्राई फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट में। तो आज वहाँ पर ये ड्राई फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट पैनाडोल डिस्प्रिन की तरह अवेलेबल है। अगर हुकूमत इस सिलसिले में काम करना चाहे तो हम उनको स्टैटिस्टिक और बाकायदा प्रपोज़ल दे सकते हैं कि किस तरह उस प्लाज्मा से इंजेक्शन बना के हम पेशेंट्स तक पहुँचाए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो राशन भी दीजिए, अद्वियात भी दीजिए। राशन मुझे मिलने से मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, राशन मिलने से थैलेसीमिया का ब्लड जो इसकी बॉडी में ख़त्म है वो पूरा नहीं होगा, राशन मिलने से जो हमारा बहता खून रुकेगा नहीं। आप और अच्छा बढ़ के काम कीजिए, कुछ कैपेसिटी में हमें हमारी ट्रीटमेंट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए ताकि हम भी जी सकें।